नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति उत्तरायणी के साथ मैं मुदिता आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जैसा आप सब जानते हैं कि इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को योग के बारे में जागरूक करना है। साथियों, 21 जून 2015 में योग दिवस की शुरुआत के बाद से ही इसका आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। ये अवसर याद दिलाता है कि अगर आप अब भी योग से दूर हैं तो अब योग से जुड़े। योग आपका जीवन जीने का तरीका बदल देगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था और 2015 में आज ही के दिन दुनिया भर में पहला योग दिवस मनाया गया। उसके बाद से हर साल लाखों लोग एकजुट होकर इस दिन को मनाते हैं, इस दिन योग का अभ्यास करते हैं। श्रोताओं, आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योगाचार्य दिलराज प्रीत कौर जी, जो उत्तराखंड सरकार की योग ब्रांड एम्बेसडर हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक हासिल कर चुकी हैं। दिलराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते। तो दिलराज जी, हम जैसे जानते हैं कि पिछले 10 साल से हम मना रहे हैं योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इस साल ये 11वां है। हर साल योग दिवस को एक थीम के साथ मनाया जाता है और इस साल की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो सबसे पहले तो इस थीम के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। ये जो थीम जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया है, जिसका अर्थ है कि सबकी हेल्थ और हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वो स्वस्थ होना चाहिए। हमारी खुद की एक पर्सन टू पर्सन हेल्थ के साथ साथ हमारा जो प्लेनेट है उसके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस थीम को नाम दिया गया, ये थीम लिया गया है जी। तो जैसा दिलराज जी बता रही हैं कि इस बार के योग दिवस को पर्यावरण के साथ जोड़ा गया है, हमारी इस पृथ्वी के साथ जोड़ा गया है। तो अभी जो हम बात आपसे जानना चाहेंगे दिलराज जी, कि अक्सर लोग योग का मतलब आसन और प्राणायाम समझ लेते हैं, लेकिन समग्रता में योग क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना जी। वो आप चाहे मान लो कि आपका मन और शरीर को जोड़ना, क्योंकि जो योग है वो हर किसी से अलग इसीलिए ही है क्योंकि सिर्फ इसकी अर्थ की वजह से कि अगर उसका अर्थ जो मीनिंग है उसको जोड़ना है तो बाकी जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें एज सच कुछ जुड़ना टाइप नहीं होता है। लेकिन जब हम योग करते हैं वो हम अपने मन और शरीर को दोनों को जोड़ के करते हैं। जी। और अगर आपसे पूछें कि इसके क्या लाभ हैं, हालांकि ज्यादातर लाभ आज की तारीख में लोगों को पता है, लेकिन फिर भी आपके नजरिए से क्या लाभ है? मेरे नजरिए से योग एक ऐसी चीज है कि कोई भी पर्सन जब स्टार्ट करे या कोई करना चाहे तो वो जिस पर्पस से इस चीज को अपनाएगा योग उसी में ही सेट हो जाएगा। अगर कोई चाहता है कि मुझे अपना सिर्फ नॉर्मली डेली जो है वो वर्कआउट के पर्पस से करना है तो ये जो योग है उसमें बहुत हेल्पफुल है। अगर कोई अपनी किसी बीमारी से जूझ रहा है वो उस पर्पस से लेना चाह रहा है तो वो उसमें सेट हो जाएगा। अगर कोई अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो योग उसमें भी है। तो आपका ये नजरिए पे डिपेंड करता है कि आप क्या फायदा चाहते हैं। योग हर किसी में हर चीज में फायदेमंद है। जी। एक आम सवाल जो लोग पूछते हैं, क्या योग वजन कम करने में भी सहायक है? ये एक बहुत ही अगर मान ले जाए तो लोग आजकल के टाइम पे ओबेसिटी से बहुत जूझ रहे हैं और लोगों को इंस्टेंट जो है वो रिजल्ट चाहिए होते हैं। लेकिन जो योग है वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट की बजाय आपको हेल्दी रिजल्ट्स देता है। तो अगर बात करें वजन कम करने में, डेफिनेटली योग से जो है वो वजन कम होता है, प्लस आपका बहुत जो वजन कम होता है वो बहुत हेल्दी वे में होता है। क्योंकि एक सोचने की बात है कि आप एक रात में 2 किलो
वजन बढ़ा नहीं सकते हो। तो वैसे ही हमें जब कम करना होता है तो हम वो देखते हैं कि 2 किलो वजन एक दिन में कम हो रहा है, तो हम वो चीजें ज्वाइन कर लेते हैं। तो जैसे ही अगर एक रात में 2 किलो वजन अगर किसी का बढ़ जाए तो हम उसको एक बीमारी की तरह से ले लेंगे कि एक रात में कैसे बढ़ गया, क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर हम कभी वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते कि हम अपनी बॉडी को कितना गलत तरीके से तोड़ रहे हैं कि हम एक ही दिन में 2 किलो वजन कम कर रहे हैं, तो जो योग है किसी भी चीज में अगर वो हम कर रहे हैं तो वो बहुत एक हेल्दी प्रोसेस है। सेम वजन कम करने में भी ये सेम जैसे आपका बड़ा है वैसे ही कम करता है। जी। इसके अलावा योग के प्रकार के बारे में जब हम बात करते हैं, हम सालों से अष्टांग योग और हठ योग के बारे में सुनते आए हैं, क्या योग के अब कुछ नए प्रकार भी हैं? जो हठ योग है हम उसको फाउंडेशन टाइप मान के चलते हैं कि जो हठ योग है वो कोई भी कर सकता है। वो एक हम लोगों ने मतलब ये जो हठ योग है वो हेल्थ के साथ जोड़ा गया है, लेकिन जो अष्टांग योग है वो एक एडवांस प्रैक्टिस है। हठ योग जो है वो बिगनर प्रैक्टिस है और अष्टांग योग जो है वो एडवांस प्रैक्टिस है। तो जो अष्टांग योग है उसको करा जाता है स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए, लेकिन हठ योग जो करते हैं वो कोई किसी को बीमारी है या कोई बिगनर कोई अपनी जर्नी योग में शुरू करना जा रहा है तो वो हठ योग से शुरुआत करता है। बाकी जो प्रकार हैं वो आज की डेट में बहुत सारे प्रकार हो गए हैं। सिर्फ लोगों को मतलब बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि अगर फूड में खाने में आपके प्रकार चाहिए, आपका टेस्ट चाहिए, तो सेम टेस्ट लोग हर चीज़ में ढूंढते हैं कि इंटरेस्ट के हिसाब से किसी को चेयर योगा करना है, किसी को बॉल योगा करना है, किसी को पूल योगा करना है, किसी को हॉट योगा करना है। मीन्स आप कहीं चले जाओ, किसी योगा स्टूडियो में चले जाओ तो सबने अपने अलग अलग प्रकार सिर्फ इसी के पैसा कमाने के लिए रखे हुए हैं कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। लेकिन जो हमारा पहले से चला आ रहा है ऋषि मुनियों से, वो हमारे ये पुराने ही प्रकार हैं हठ योग। तो जो हमारा जो फाउंडेशन मैंने पहले ही बताया कि फाउंडेशन जो टाइप है वो हठ योग है। जी, आपने बात की बिगिनर्स की, तो बिगिनर्स को कहाँ से, जो योग शुरू कर रहे हैं लोग, उनको कहाँ से और कैसे शुरुआत करनी चाहिए? इसका शुरुआत करने का सबसे बड़ा एक मिथ है कि योग वही लोग कर सकते हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अब कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को मैंने खुद ने मोटिवेट करने की कोशिश करी कि आप योगा स्टार्ट करो, तो आगे से ये आया है कि हमारी बॉडी आपके जैसी फ्लेक्सिबल नहीं है। बट जिसने बिगिनर वाला पर्सन भी जिसने स्टार्ट करना होगा वो ये सब नहीं सोचेगा कि क्योंकि हम लोग कभी भी कुछ भी शुरू करते हैं तो हमारे लिए वो चीज नहीं होती है। तो जब हमें सीखना है तो आपका सिर्फ योग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको सिर्फ एक मन बनाने की जरूरत है, बाकी आपको उसमें कुछ नहीं करना है। आपका एक मन और आप खुद, आपका मन प्रेजेंट होना चाहिए करने के लिए, आप विलिंग होने चाहिए कि आपको ये करना है। आप कहीं पे भी कर सकते हो, ऑफिस में, अपने किचन तक में कर सकते हो योग। तो आप किस टाइम पे करना है स्पेसिफिकली, बहुत सारे ये क्वेश्चंस आ रखे होते हैं कि हमें सुबह नहीं हुआ तो शाम में नहीं कर सकते हैं, शाम में नहीं हुआ तो सुबह नहीं। तो डजेंट मैटर, आपका एक टाइम फिक्स्ड होना चाहिए, उसके हिसाब से आपका खाने का गैप फिक्स होना चाहिए। तो आप कभी भी कहीं पे भी योग जो है वो शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है, तो आपका मन होना चाहिए बस। जी, आपने जैसे कहा कि किचन में भी योग शुरू किया जा सकता है, तो आमतौर पे लेकिन हम लोग देखते हैं कि योग का अभ्यास लोग खुले में करते हैं। तो ये जो आपने बात कही, तो क्या बंद कमरों में भी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं मौसम खराब होने की वजह से या बड़े शहरों में खुली जगह नहीं है लोगों के पास, तो क्या बंद कमरों में भी योग का अभ्यास किया जा सकता है? योग में ना ब्रीथिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ब्रीथिंग अगर जितनी फ्रेश हो हमारी बॉडी के लिए उतना ही अच्छा होता है। लेकिन एक बात होती है कि हम लोगों के पास रीजंस आ जाते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, खुली जगह नहीं है योग करने के लिए, इसलिए हम लोग योग नहीं करेंगे। जिसको करना है वो बंद कमरे में भी करेगा, जिसको करना है वो किचन में भी। किचन की बात मैंने इसलिए करी क्योंकि बहुत सारी हमारे, जैसे मेरी ये बात मेरे मदर की है कि मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं योग नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब वो ये बात है कि अगर जिसको करना है वो अपनी मूवमेंट्स किचन में भी कर सकता है, कि अगर उसको अपनाना है कि उसको हेल्दी रहना है, वो किचन की स्लैब की हेल्प से अपनी मूवमेंट्स कर सकता है। जिसको करना है वो ऑफिस में बैठ के चेयर पे भी योगा कर सकते हैं। जिनको करना है वो कहीं, मतलब एक शर्म नाम की चीज आ जाती है कि मुझे यहाँ नहीं बैठना है, लेकिन जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं वो शर्म सब भूल भाल के हर जगह पे योग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बात करें कि फ्रेश एयर में करना चाहिए, डेफिनेटली अगर आप
आप दिल से अपना रहे हो तो उसके लिए टाइम भी निकालना पड़ता है। हमारे पास 24 घंटे हैं, तो आप 45 मिनट बहुत आराम से अपनी हेल्थ के लिए निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, और निकालना भी चाहिए क्योंकि हमारे पुराने लोग कह के गए हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। जी। तो एक और सवाल कि क्या बीमार होने पर भी योग किया जा सकता है? डिपेंड करता है कि बीमारी कैसी है। इन केस आपको बहुत तेज बुखार है तो हम लोग उसको रेस्ट के लिए बोलते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके लिए बना योग ही है कि आपकी इन केस अगर किसी पर्सन को ब्लड प्रेशर हाई हो रखा है तो वो पर्सन कहे कि मेरा ब्लड प्रेशर आज हाई है तो मुझे योग नहीं करना है। नो, आप योग करो आके। हर बीमारी के लिए अलग अलग प्रकार का योग है कि आपको अब डिपेंड करता है कि आप कर किस से रहे हो। सबसे बड़ी बात होती है कि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक एक महीने का कोर्स करके अपनी योग की दुकानें खोल रखी हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है उनके पास चल योग वाला ही है तो कर लेते हैं, तो वो आपको जितना आपको नुकसान गलत दवाई खाने का होता है उतना ही आपको नुकसान गलत योग करने का भी होता है। तो इसलिए जब हम बीमार होते हैं तो डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कैसी है और उसके लिए योग कौन सा करना है। तो हम लोग डेफिनेटली हम जब बीमार हैं या कोई प्रॉब्लम है, जो इंस्टेंट जो चीजें हैं जैसे मतलब बुखार है ऐसी चीजें, तब तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि उसको रेस्ट की जरूरत है। लेकिन अब बीमारियां भी बहुत टाइप की हैं तो कई लोग तो करते ही बीमारियों को ठीक करने के लिए योग। जी, आपने बात की गलत तरीके से योग ना करें तो एक अच्छी योग गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ इस पर जरा रोशनी डालिए। मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाली समझती हूँ कि जब मैंने अपनी योग की जर्नी स्टार्ट करी तो मैं बहुत ही सेफ हैंड्स में थी। तब उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी योग को लेके, लेकिन जो मेरी टीचर थे जिनको मैं आज भी याद करती हूँ कि सोनिया मैम, तो मैं जिनके हाथ में थी, जहाँ से मैंने शुरुआत करी, जहाँ से मैंने चीजें सीखी, बहुत कम टाइम था उनके साथ मेरा। लेकिन हमारा जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा मैटर करती है कि आप किससे स्टार्ट कर रहे हो। तो जब आपका गुरु आपका अच्छा होता है ना तो आपका जो बेस होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। जब आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आपको ये समझ में होगा कि आपको उसके ऊपर कैसा मकान बनाना है। मेरा जो बेस था वो उन्होंने मेरा बहुत स्ट्रांग बनाया। उसके बाद समझ में आया कि मुझे आगे अपनी लाइफ में कौन से गुरु चूज करने हैं, मतलब मुझे अपने टीचर्स कैसे चाहिए। तो आपको एक टाइम पे समझ आ जाती है कि जब आप योगा स्टार्ट करते हो या कुछ भी स्टार्ट करते हो तो गुरु की भूमिका इतनी मैटर करती है स्टार्टिंग पीरियड में। उसके बाद आपको जब आपको समझ आ जाता है कि आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आप खुद देख लेते हो कि आपको किसके पास जाना है सीखने के लिए, कौन आपको अच्छा सिखाता है। सो जिस टाइम पे कोई चीज आप स्टार्ट कर रहे हो, योग भी स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत ही समझदारी से, बहुत सोच समझ के किसी ऐसे पर्सन को अपने आप को दो, क्योंकि अपने से प्रेशियस कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को समझ लो कि किसी के हाथों में सौंप रहे हो। तो जब आपका अच्छा स्वास्थ्य, आपका बुरा स्वास्थ्य उस पर्सन के हाथ में आ जाता है तो बहुत सारे ऐसी चीजें, क्वेश्चंस आते हैं, योग करने से बहुत नुकसान हो गया, तो वो इसी चीज का आंसर है कि आपने कैसा योग किया है, इसी वजह, क्योंकि नहीं अदरवाइज योग नुकसान नहीं कर सकता। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। तो दिलवा जी, इस बार के राष्ट्रीय खेलों में भी योग को शामिल किया गया था। आप खुद भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। एक सवाल जो मन में आता है वो ये है कि योग को चित्त को शांत करने के लिए किया जाता है, वहीं प्रतियोगिताओं का अपना एक प्रेशर होता है, एक एंजाइटी होती है। क्या ये विरोधाभास नहीं है? योग को एज अ गेम लेके जरूर आए हैं, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि हम लोगों को पता है कि एंजाइटी को, हम लोगों को उसी एंजाइटी को काम कैसे करना है, क्योंकि जब हम एक एंजाइटी के लेवल पे है ना तो हम लोग परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि योग में जब हम आसन करते हैं हम लोगों को बैलेंस की जरूरत होती है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, हम लोगों को अपना दर्द छुपाना होता है कि आप किसी आसन में हैं, कितना भी मोड़ रहे हैं अपने आप को, लेकिन आपके फेस पे एक कांस्टेंट स्माइल चाहिए। आपके फेस के ऊपर जो एक, कभी हम अपनी बॉडी को तोड़ेंगे मोड़ेंगे तो रेडनेस आती है, हम वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके भी हमारे मार्क काउंट होते हैं। तो वो जब हमारी प्रैक्टिस होती है ना तो हमें शांत रहना ही सिखाया जाता है कि आपको किसी आसन को परफॉर्म करना है या आपको कुछ करना है तो आपको अपने आप को शांत कैसे करना है, और वही शांति के जो है वो मार्क्स हम लोगों को मिलते हैं। जी, और हमने देखा भी है कि कई अन्य खेलों के खिलाड़ी भी योग का सहारा लेते हैं मन को शांत रखने के लिए।
एक आम धारणा और ये है कि योग जो है वो बड़ी उम्र के लोगों के लिए ठीक है, और इसीलिए हम देखते हैं कि जो युवा वर्ग है हमारा, उसका झुकाव जिम, जुम्बा या दूसरी तरह के जो व्यायाम है उनकी तरफ ज्यादा दिखाई देता है। तो युवाओं को आप क्या बताना चाहेंगे? शायद योग को बहुत ही सुस्त टाइप का चीज को कंसिडर कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल नहीं है। बट आज की डेट में अगर देखा जाए, जिन लोगों को योग की समझ आ चुकी है, चाहे वो युवा हैं, तो वो बहुत ही सीरियसली एज कम्पेयर टू जो हमारे एडल्ट लोग हैं, काफी बड़े, मतलब हम लोगों से जो एक बड़ी उम्र के लोग हैं, वो उनसे ज्यादा अच्छे से आज के डेट में कुछ लोग जो इनको सीरियसली ले रहे हैं, तो वो ले भी रहे हैं। तो योग जो है वो पेशेंस ही सिखाता है। तो अगर हम लोगों की लाइफ में या हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमें पेशेंस कैसे लेके आने हैं, तो वो योग नहीं कर सकते हैं। तो जब हमें योगा शुरू करना है तो पेशेंस के साथ करना है। ये बिल्कुल गलत बात है कि जो योग है वो बड़े लोगों के लिए। इवन मैंने खुद ने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी है वो 4 साल की उम्र से करी है, और अभी मेरे घर पे जो मेरी नीज है वो 1.5 साल की थी जब से उसने मुझे देख के योगा स्टार्ट कर दिया। सो ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे कॉम्पिटिशन्स की भी आप बात कर रहे हो, तो कॉम्पिटिशन्स भी जो है वो बच्चे ही लड़ रहे हैं। मैंने कॉम्पिटिशन का लेवल ऐसा देखा है कि 7-8 साल का बच्चा भी कॉम्पिटिशन लड़ रहा है और 80-90 साल का बूढ़ा भी उसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने है। तो योग की ना कोई उम्र है, ना कोई टाइम है। योग को बस अपनाना है। वो सिर्फ थोड़े बहुत बहाने हैं कि जिसको नहीं करना तो वो बहाने दे सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा दिलराज जी, हम देखते हैं कि महिलाओं को कुछ अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पीरियड्स हो या मेनोपॉज, हार्मोन्स का उतार चढ़ाव उन्हें झेलना पड़ता है। पीसीओडी तो आज के जमाने की शायद सबसे बड़ी समस्या बन के उभर रहा है। इसके अलावा गर्भावस्था में और बच्चे के जन्म के बाद भी कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलाव उनमें आते हैं। क्या महिलाओं के लिए आप कुछ विशेष बताना चाहेंगे? ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको मैं समराइज करना चाहूंगी। अगर हम महिलाओं की बात करें तो जो योग है वो हर एक बीमारी के हिसाब से डिवाइड किया गया है, जरूरत के हिसाब से डिवाइड किया गया है। अगर महिलाएं नॉर्मली पीरियड्स की समस्या से जूझ रही हैं, पीसीओडी है या इससे भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं लड़कियों को, और उसके बाद बहुत ही छोटी उम्र में मेनोपॉज हो रहा है, अभी अर्ली एज में बहुत छोटी सी उम्र में पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, और अगर ये सारी चीजें हैं तो वैसे ही जैसे जिस स्टेज पे लड़की जाती है, फीमेल जाती है, उस हिसाब से योगा के आसन जो है वो बने हुए हैं। अगर वो प्रेग्नेंट है तो हम लोग उनको प्रीनेटल करवाते हैं, प्रीनेटल को भी हम लोगों ने ट्राइमेस्टर्स के हिसाब से डिवाइड कर रखा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है। उसके बाद जब वो डिलीवरी के बिल्कुल पास में आती हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में फाइनल स्टेज पे उनको क्या करना है, उसके लिए भी योग अलग है। उसके बाद जब वो बेबी डिलीवर कर चुकी हैं तो उसके बाद फीमेल्स को बहुत ही डिप्रेशन का टाइप का देखना पड़ता है। कई लोगों को बहुत ही हार्मोनल इश्यूज आते हैं, उसके लिए भी पोस्ट नेटल जो है वो योगा है कि उसके लिए भी आपको उस लेडी को वहां से कैसे निकालना है, उसको अपनी बॉडी को कैसे हील करना है, तो उस हिसाब से है। तो हर एक पर्टिकुलर बीमारी, ऐसी कोई बीमारी नहीं है अब इस आज की डेट में जिसमें योग हेल्प नहीं करता। कैंसर जैसी बीमारी जो है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी योग से वो कैंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन जो कैंसर का पेशेंट होगा वो जिस टाइम पे उसको पता चलता है तो वो दुगनी तिगनी स्पीड में वो चीज बढ़ जाती है हमारी बॉडी में, क्योंकि वो इतना सोचता है, उसका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है, एंजाइटी लेवल। तो उस चीज को रोकने का, उस चीज को कम करने का काम जो है वो योग करता है। तो वैसे ही फीमेल्स में जो है वो किसी भी स्टेज पे, किसी भी बीमारी में, हर वे में योग जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है। इसके साथ ही जैसे आज की डेट में मेल और फीमेल्स जो हैं वो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, तो जो योग है वो उसमें भी बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है। और इसके खुद के मेरे पास लाइव एग्जांपल्स हैं कि बहुत सारे लोग जो इतने टाइम से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम इश्यूज, तो योग, डेली योग करने से, उनकी डाइट में इम्प्रूवमेंट होने से, उनका पूरा लाइफस्टाइल, डेली रूटीन चेंज करने से उन्होंने अपनी शादी या 10 साल के बाद भी कंसीव किया है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि योग जो है वो बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं हमें हेल्दी रहने में। जी, तो जैसा आपने कहा कि कई तरह के रोगों में भी अब ये मददगार साबित होता है। तो जीवन शैली से जुड़े रोग जो है, जैसे आजकल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और इसके अलावा हमारे दौर की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है स्ट्रेस और एंजाइटी, तो इनसे निपटने के लिए योग कैसे मददगार हो सकता है? आज की जो लाइफस्टाइल है वो मेल फीमेल का दोनों का बहुत बड़ा
चुनौती बन चुकी है, सबको पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कमाते कमाते वो अपने आप को भूल जाते हैं। तो जो योग है वो अपने आप से जोड़ने का काम करता है उन्हें, कि तुम क्या, जो पर्सन योग करता होगा उसको इतना पता होगा कि उसकी हेल्थ क्या चाह रही है। आप कुछ भी काम करो उसके लिए सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हो वो आपकी हेल्थ। अगर आप हेल्थ ही भूल जाओगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे जब आप पैसा कमाने में या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में या किसी प्रेशर में जब आप आते हो तो ऑब्वियसली स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं वो डिप्रेशन में चले गए, बहुत सारे जो काम करने वाले जो आईटी सेक्टर के लोग हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो सुन ही नहीं पाते अपने बॉस की बातें। बच्चे नहीं समझ पाते कि उनके मार्क्स कम आ गए, वो डिप्रेशन में चले जाए। मतलब एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि मतलब एक छोटी सी उम्र का बच्चा जिसको डिप्रेशन का पता भी नहीं है लेकिन वो आज की डेट में डिप्रेशन में जा रहा है। पहले हम लोगों ने हार्ट अटैक जो एक वर्ड सुना था, दिल का दौरा पड़ना, वो एक उम्र में सुना था कि एक उम्र में पड़ते हैं, लेकिन आज की डेट में आपको 25 साल में छोटे बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, जो सिर्फ यही सोच सोच के कि उसके ऊपर प्रेशर कितना है। पर उसी में जो योग है वो आपको, पहले ही मैंने क्लियर किया कि जो योग है वो आपको आपकी माइंड और बॉडी को जोड़ता है। तो जब आप अपने माइंड और बॉडी को ही समझ लेते हो ना, तो उससे ज्यादा बड़ी समझ तो कोई और ही नहीं हो सकती कि मतलब आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है। जब आप समझ लेते हो और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हो तो ये स्ट्रेस, डिप्रेशन सबसे इंसान बहुत इजीली निकलता है। जी, तो दिलराज जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों का ही परिणाम है, ये हम सब जानते ही हैं। और कहते हैं ना कि लीडर शुड लीड बाय एग्जाम्पल, तो वो हर साल खुद भी इस आयोजन में शामिल होते हैं। क्या ये एक बड़ा कारण है आम जनता के इससे जुड़ने का? इस चीज की मैं हमेशा से पिछले 10 साल, आज 11वां साल हो रहा है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया कि पहले हम योग का नाम सुनते थे लेकिन अपनी जीवन में उतारते नहीं थे। लेकिन जब से योग डे स्टार्ट हुआ है, इसमें जितने भी योग के लोग हैं उनको अपना फ्यूचर दिखने शुरू हो गया है। कि आज की डेट में एक आज सोचने वाली बात है कि एक सोच थी, हमने सिर्फ एक पॉजिटिविटी की सोच के हिसाब से, जो लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव सोच के हिसाब से कर रहे थे, कुछ तो कभी तो होगा, लेकिन आज हम लोगों को दिख रहा है कि वो हो रहा है। तो योग का जो फ्यूचर है वो तो बहुत ब्राइट है और उसका जो श्रेय है वो बिल्कुल डायरेक्टली हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है कि उनकी वजह से ही हम लोग जीना सीखे हैं और उनकी वजह से ही पूरा नेशन जीना सीखा है। अभी उनकी जो प्रयास है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इस चीज को जागरूक किया जाए, तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग जब बाहर के लोगों की, इंडिया से बाहर के लोगों की क्लासेस लेते हैं तो हम लोगों को बहुत प्राउड फील होता है इस चीज को देख के कि ये जो इनिशिएटिव जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया, जिसकी वजह से उनके एक इनिशिएटिव से पता नहीं कितने लोग जो है वो स्वस्थ हो गए होंगे, जो अपना आप को हेल्थी देखना चाहते हो, एक सपना, जीने का सपना देखना शुरू हो गए। जी, वहीं उत्तराखंड सरकार भी योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसके प्रसार की दिशा में प्रयास कर रही है। आइए सुनते हैं इस बारे में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कहना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 साल पूरे हो रहे हैं। हम योग नीति भी इस बार लेकर आए हैं। हमारे राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक योग, जन जन का योग बने, घर घर का योग बने। योग और वेलनेस दोनों हमारी प्रगति का भी, हमारी समृद्धि का भी और रोजगार का भी साधन बने। उसके लिए हम अनेक नवाचारों पर भी काम कर रहे हैं। योग और वेलनेस के सेंटर भी हम खोल रहे हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि ये भूमि योग और आयुष की भूमि है। इस भूमि में योग जो है नवाचार के साथ साथ एक रोजगार का प्रमुख साधन के रूप में बने, हमारे नौजवान युवा उससे जुड़े। उसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन करना है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो अभी जैसा हमने सुना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे रोजगार से जोड़ने की भी बात कही है, इस बारे में आपका क्या विचार है? हमारे उत्तराखंड में योग नीति लागू हुई है। इससे क्या है कि पहले योग को जो है वो इम्पोर्टेंट सब जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो लोग योग करवाते हैं उनकी इम्पोर्टेंस जरा भी नहीं थी। तो उनको एज अ साइड पर्सन समझा जाता था कि अरे योग क्या है, तुम कैसे। तो एक चीज है कि अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि तुम योग वाले हो, तुम्हें
इतना पैसा नहीं चार्ज कर सकते। तो अब ये भी है कि अब जो योग वाले हैं उनको भी कमाना है, जैसे बाकी लोग इंसान हैं, योग वाले भी इंसान हैं। बस योग वाले जो हैं वो आपको एक हेल्थी लाइफस्टाइल दे रहे हैं और उसका आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, सेम लाइक अ डॉक्टर। जो नीति आ रखी है हमारे रोजगार की तरफ जोड़ रखा है, तो ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि योग वालों को रोजगार मिलेगा, उसके बाद वो अपने कई सपने पूरे कर पाएंगे। और इस नीति का बहुत टाइम से हम लोगों को इंतजार था, क्योंकि अभी तक जितना स्ट्रगल योग वाले कर रहे हैं, चाहे वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इतना इस बीच का ये बहुत ही हार्श ट्रुथ है, वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं क्लासेस के लिए, गवर्नमेंट में उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। बाकी स्टेट, हमारे यहाँ पे तो ये नीति लागू हो गई, रोजगार शुरू हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारे सेंटर्स ओपन करने की बात की गई है। तो मैं चाहती हूँ कि इसको बहुत पॉजिटिवली किया जाए, ताकि जो लोग डिजर्विंग है उनको ही वो चीजें मिलने। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं कि एक एक महीने का कोर्स करके लोग जो हैं वो योग में जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी डॉक्टर की पढ़ाई 5 साल की है, अगर आप डॉक्टर बनने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपनी, तब भी आपकी एक बाद में प्रैक्टिस बाकी रह जाती है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं है तो हम उसको अच्छा डॉक्टर कंसीडर नहीं करते। सेम योग में भी है कि जब आप अपने आप को किसी को दे रहे हो, हेल्थ पे ही काम कर रहे हैं, तो वो एक महीने में किसी की हेल्थ सही करना नहीं सीख सकते हैं। तो सेम यही गुजारिश मेरी गवर्नमेंट से भी रहेगी कि जब भी आप किसी को अपॉइंट करें तो उसका एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशन सब देखा जाए। उत्तराखंड सरकार ने योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसके प्रसार के लिए क्या कदम उठाए हैं, उनके बारे में भी जरा कुछ बताएं। जो हमारे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो नीति लागू करी है योग की, तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं बाकी स्टेट्स के लिए, कि वो भी ऐसी नीतियां लागू करें ताकि जितने भी योग में जो इधर उधर बेचारे जो टीचर्स हैं वो भटक रहे हैं तो उनको रोजगार मिले। तो जो ये नीति है आज की, अभी जो प्रेजेंट एग्जाम्पल है अभी तो वही है। बाकी हमारे ऋषिकेश में इतने योग सेंटर्स हैं और इतने योग, हमारे यहाँ योग फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल, तो वो एक योग को प्रमोट करने का उदाहरण ही है कि हर साल हजारों में लोग फेस्टिवल में पार्ट लेने आते हैं। यहाँ पे बहुत देशों विदेशों से टीचर्स बुलवाए जाते हैं, लेक्चर्स होते हैं, योग को प्रमोट किया जाए। और उसके बाद हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो खुद योग करते हैं, तो वो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ही इतने एक्टिव हैं योग को लेकर। जी, तो चलते चलते योग के बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बस यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि 21 जून को शुरू किया हुआ योग 22 जून को खत्म ना कर दिया जाए, बल्कि इसको जैसे हम लाइफ का अपनी का डेली रूटीन का पार्ट बनाया जाए कि जिस हिसाब से हमारी बॉडी को खाना जरूरी है, उसी हिसाब से हमें अपनी डेली का योग अभ्यास भी वैसे ही जरूरी है। जी, तो दिलराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत सी नई बातें बताने और बहुत सारी गलतफहमियों को दूर करने के लिए। थैंक यू सो मच। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज उत्तराखंड में भी योग से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आइए सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट। उत्तराखंड, जिसे योग और आध्यात्म की भूमि माना जाता है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी तरह योगमय हो गया। राज्य के विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित हुए सामूहिक योग सत्रों में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे विश्वविख्यात योग केंद्रों में गंगा के तटों पर साधकों की लंबी कतारें देखी गईं, जहां सूर्योदय के साथ गूंजती ओम ध्वनि ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कई मंत्री, अधिकारी, आम नागरिक और देश विदेश से आए विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। मेक्सिको, फिजी, नेपाल, सूरीनाम, मंगोलिया, लातविया, श्रीलंका और रूस सहित कई देशों के राजनयिकों ने भी इस विशेष आयोजन की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा भी की। श्री धामी ने कहा कि राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक एक स्पिरिचुअल जोन की स्थापना की जाएगी। हमारी सरकार शीघ्र ही प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करेगी। एक प्रकार से कहें तो हम राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व के
2 नए अनूठे आध्यात्मिक नगर बसाने जा रहे हैं, जो योग, आयुर्वेद और अध्यात्म के केंद्र बनकर वैश्विक मानचित्र पर राज्य की विशेष पहचान को स्थापित करेंगे, जिसमें संपूर्ण विश्व से वेलनेस के क्षेत्र में काम करने वाले बड़े ग्रुप्स, आध्यात्मिक गुरुओं, संस्थानों को यहां आमंत्रित किया जाएगा। योग दिवस पर उत्तराखंड में केवल आसनों की प्रस्तुति ही नहीं हुई, बल्कि ये आयोजन योग के संदेश, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बना। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये थी क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति उत्तरायणी। इसी के साथ मुदिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।